नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डाई एटॉमिक गैस के बारे में। पहले हमने मोनो एटॉमिक गैस के बारे में हमने निकाली थी, जो Cp है, Cv है और गामा, जो कि Cp और Cv के बीच में रिलेशन है, उनका रेशो है, वो भी हमने निकाला था। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने से पहले हम जान लेते हैं, जो हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था। किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर वो होता है तो जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं अमॉन्गस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो एनर्जी एसोसिएट रहती है ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो हाफ केबीटी रहती है। ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर्स के अंदर समझ चुके हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप नहीं समझे तो पिछले लेक्चर्स आप हमारे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है और जो मोनोटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने निकाली थी। तो इतनी एनर्जी एसोसिएट होती है ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर हम बात करें तो हाफ केबीटी होती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, n = 3a-r। n क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। a नंबर ऑफ पार्टिकल्स, r जो दो पार्टिकल के बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशन जो बनती है, जो हम डिस्टेंस फिक्स करते हैं, वो चीज है। तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक गैस के बारे में, जैसे कि ये है। तो डाई एटॉमिक गैस का क्या मतलब है? इसके अंदर दो एटम होंगे, तो इसलिए इसको डाई एटॉमिक गैस बोला गया है। एक एटम ये और एक एटम ये हमने ले लिया। अब अगर सिर्फ एक एटम की बात करें तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, यानी कि x, y और z की तरफ ये मूव कर सकता है। ट्रांसलेशन के अंदर अगर हम बात करें, पॉइंट मास की बात करें, रोटेशन को अभी हम नहीं ले रहे इसके अंदर, सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि पॉइंट मास लिया है। रोटेशन उसके अंदर हम जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं या नहीं मानते, कंसीडर कर लेते हैं कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में ही चलेगा, जो कि पॉइंट मास है। अगर रिजिड बॉडी होगी तो उसमें रोटेशन भी होगा। अभी पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये है हमारा, ये दूसरा पार्टिकल है, इसके पास भी क्या होंगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, x, y और z। अब इसके अंदर देखिए 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 2 पार्टिकल की ये 6 हो जाती हैं। 3 + 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कोई भी एक जो है इनके बीच में एक रिलेशन बना दें, यानी कि एक बॉन्ड जो है इस तरह से हम बना दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, यानी कि ये भी इस तरफ मूव कर सकता था, ये भी इस तरफ मूव कर सकता था। अब ये इकट्ठे हमने जोड़ दिए, इनका डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, तो अब ये इकट्ठे ही मूव करेंगे, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कम हो जाती है। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, जो n है हमारा क्या आएगा? n जो हमारा आएगा, a हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये कितने हैं? a 2 पार्टिकल है, फर्स्ट ये है और सेकंड पार्टिकल ये है, और माइनस जो हमने जो इनके बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाया है, यानी कि एक जो डिस्टेंस फिक्स किया है ये इतना, तो वो 1 है, एक जगह फिक्स किया है, तो ये क्या हो जाएगी? 3 × 2 6 -1, ये 5 आ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाती है। जैसे कि हमने बात की, पहले 6 थी, 3 इसकी 3 इसकी, 1 कम हो जाती है, यानी कि 5 रह जाएगी। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो डाई एटॉमिक गैस के अंदर जो है हमारे पास कौन कौन सी, अगर हम देखें इसके अंदर ट्रांसलेशन तो 3 होती ही है, इसी तरह से जो रोटेशन है 2 जो कि इसके अंदर ऐड की गई हैं वो भी होती हैं। जैसे कि रोटेशन मान लीजिए, अगर आपने इस तरह से इन दोनों के बीच को फिक्स किया है, डिस्टेंस फिक्स किया है, और एक एक्सिस है, मान लीजिए y एक्सिस है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, इसके अबाउट तो रोटेट करेगा ही, और जो हमारा दूसरा एक्सिस है, यानी कि जो z एक्सिस है, y के अबाउट रोटेट करेगा ही इस तरह से, और z के अबाउट भी ये रोटेट कर सकता है, लेकिन ये x के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से हमने इसको फिक्स किया है। तो x के अबाउट तो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि मिडल हम ये ले रहे हैं इसका, कि जैसे ऐसे घूमेगा और ऐसे भी घूम सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं घूम सकता। तो 2 रोटेशन वाली वो इसके अंदर ऐड करी जाती हैं, तभी ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक जो गैसेज हैं उनके लिए 5 बनती है। डाई एटॉमिक गैसेज हमारी कौन कौन सी होती हैं? आप इसके अंदर H2 ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, कोई भी जिसके अंदर 2 एटम है, इस तरह से। तो डाई एटॉमिक गैसेज के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर ली। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हमने बात कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? यानी कि अगर हम U की बात करें, जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एक की तो है हमारे पास हाफ केबीटी, यानी कि पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें
तो ये है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। और इनटू अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाती है। यानी कि ये हाफ केबीटी पर मॉलिक्यूल के लिए पर ईच मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है 1 मोल के लिए, यानी कि जो हमारा 1 मोल के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर आप इसको पूरे को देखते हैं, अब जो आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, हमारा के बी एन ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या एन ए के भी लिख लीजिए कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एवोगैड्रो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो के बी और एन ए है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा 5/2 आर टी आ जाता है, क्योंकि इसकी और इसकी जगह आपने आर लिख दिया और ये टी था जो कि टेम्परेचर था। अब यहाँ पर जो CV होता है हमारा, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो होती है du/dt। ये निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी CV होती है, मास हमने 1 मोल लिया है, यानी कि 1 ग्राम आप मान लीजिए 1 यूनिटी लिया है, तो ये होता है m, जो है स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वो क्या होती है हमारी mCV/dt होती है ये चीज। अब यहाँ पर जो है, यानी कि ये जो एनर्जी है हम ले रहे हैं इंटरनल एनर्जी, तो ये du है, यानी कि mCV/dt है। अब यहाँ पर जो हमारा m है वो 1 है, तो यहाँ पे CV की वैल्यू निकालेंगे तो du/dt आ जाएगी, du/dt आ जाएगी, क्योंकि m हमारा 1 है। तो इस तरह से ये रिलेशन आती है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। अब u की जगह हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि जो CV है u की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 5/2 RT, और डिवाइड में क्या है यहाँ dt, तो u की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5/2 R आ जाएगा, यही आएगा d/dt। जब आप करेंगे 5/2 RT का तो 5/2 R आएगा, t यहाँ से चला जाएगा, 5/2 R आ गया। अब जो R की वैल्यू है जो कि हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है, जो कि हमने डिस्कस की थी 1.985 होती है, तो वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 5/2 इंटू 1.985 कैलोरी पर मोल केल्विन, वो यूनिट आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 5/2 R की वैल्यू जो है लगभग जो CV की वैल्यू है अगर आप देखें तो लगभग 4.96 आ जाती है कैलोरी पर मोल केल्विन। ये जो है आपको यूनिट लिखनी है, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो इतनी लगभग वैल्यू आ जाती है। तो CV की वैल्यू आपने क्या किया, 5/2 को R से मल्टीप्लाई कर दिया कैलोरीफिक वैल्यू में, कैलोरी वाली जो वैल्यू है R की उससे। अब जो हमारा CP होता है वो हमारा क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो CP इक्वल टू CV प्लस R जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि CV की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब हमें CP की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो CV है हमारा 5/2 R है प्लस R। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 7/2 R आ जाता है, क्योंकि 2R यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 5R प्लस 2R डिवाइड बाई 2 7/2 R आ जाता है। और यहाँ पर जो है 7/2 को अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर से 1.985 के साथ कैलोरी पर मोल केल्विन, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे जो लगभग जो है ये 6.95 के बराबर आ जाता है, यूनिट होती है कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये जो है आप लेंगे इसकी यूनिट, तो ये 6.95 जो है ये वैल्यू आ गई इसकी, और CP की और CV की आ गई हमारी 4.96 ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप गामा को भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो दोनों का रेशो है CP/CV का। तो CP आपके पास क्या है, यहाँ पर आप ये वैल्यू लिखेंगे 7/2 R है, और CV क्या है हमारे पास 5/2 R है, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं 4.96 और 6.95। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ रह जाएगा 7/5 रह जाएगा, 7/5 यहाँ पे आ जाएगा, और जो कि लगभग 1.4 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है आप गामा की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो डायटोमिक गैस के लिए CP, CV और गामा आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंजिंग इसमें कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर एक वाइब्रेशनल मोड को जोड़ दें, इसी के अंदर जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसी के अंदर। अभी क्या है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने निकाली थी, यानी कि ये क्या है हमारी 5/2 kBT है, kBT होती है जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और पर ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 kBT आ जाती है। लेकिन अगर 1 वाइब्रेशनल मोड इसके अंदर ऐड करें तो इसके अंदर एक और चीज ऐड होती है kBT। अब ये kBT क्यों ऐड हुई, हाफ kBT क्यों ऐड नहीं हुई, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT होती है। अब यहाँ पर आ जाता है रोल वाइब्रेशनल मोड का। वाइब्रेशनल मोड के पास जो भी आपके दो एटम हैं
वो हमारे एक तरह से जैसे स्प्रिंग से जोड़ दिए हों, इस तरह की इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे स्प्रिंग होता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाता है तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी, इस तरह के इसके अंदर दो एनर्जी होती हैं। दो एनर्जी का यहाँ पर मतलब है हमारे पास कि डबल होना, जो कि हमारा हाफ केबीटी था, इसका डबल होना, जिसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है केबीटी। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों हमें एनर्जी मिलती हैं। तो इसलिए क्योंकि स्प्रिंग की तरह से वाइब्रेशन होती है, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें एकदम से तो उसके अंदर वाइब्रेशन जो होती है, तो इस तरह से दोनों यहाँ पर एनर्जी मिलती हैं, जिसपे हमें डबल करना पड़ता है हाफ केबीटी का, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी है, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा केबीटी, यानी कि ये चीज जो आ जाती है केबीटी। तो यहाँ पर केबीटी इसलिए ऐड किया गया है। अगर हम डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो हमें इस तरह से केबीटी मिला है। अब ये जो है हमारे पास, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, यू की बात करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा 7/2 केबीटी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है 7/2 केबीटी और इसके साथ ही आ जाता है Na आ जाता है इंटू Na। अब वही जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Kb और Na के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि ये आ गया 7/2 RT के बराबर आ गया। अब अगर हम बात करें Cv की, Cv हमारे पास क्या होता है du/dt, जो हमने 1 मोल के लिए जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि m हमने 1 ले लिया, मास 1 ग्राम मोल के लिए। तो du/dt जो है u की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, d/dt u की वैल्यू क्या आ गई 7/2 RT आ गई। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 7/2 इंटू R आ जाएगी। R की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। R की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.985 और यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 7/2 R जो है सीधा आप कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपकी Cv की वैल्यू आती है, और मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। Cp की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो Cp क्या होता है हमारा Cv प्लस R होता है। Cv है हमारा 7/2 R, तो यहाँ पे आप 7/2 R प्लस R हो जाएगा, यहाँ पर आपने 7/2 R पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 R हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाती है Cp की वैल्यू। गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप Cp/Cv कर देंगे, Cp/Cv। Cp की वैल्यू क्या है आपके पास 9/2 R और इसकी वैल्यू क्या है Cv की, ये है हमारे पास 7/2 R। सारा कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास बचेगा 9/7, ये आ जाती है हमारी गामा की वैल्यू। तो यानी कि अगर वन वाइब्रेशनल मोड को आप ऐड करते हैं, वन वाइब्रेशनल मोड जैसे कि हमने ऐड किया, तो यहाँ पर जो है केबीटी ऐड होगा, हाफ केबीटी ऐड नहीं होगा, जैसे कि हमने समझा। तो ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।